नमस्कार दोस्तों, नेपाल ने भारत से एक बार फिर पंगा ले लिया और इस बार ये ऐसा पंगा होगा कि आने वाले समय में भारत और नेपाल कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों, हुआ क्या कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर नेपाल के नया नक्शा, जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख शामिल है, उनको दर्शाएगा। यानी अब नेपाल के 100 रुपए के नोट पे फ्यूचर में आने वाले समय में नेपाल का नया मैप दिखाया जाएगा। यानी भारत और नेपाल को दुश्मन बनाने की सबसे बड़ी तैयारी नेपाल में हो चुकी है। कारण जब भी नेपाली आदमी 100 रुपए का नोट का इस्तेमाल करेगा, तभी उसके दिमाग में क्या बात आएगी कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा हमारा है और भारत के प्रति नफरत पैदा होगी। और ये तो आप जानते ही हैं कि 100 रुपए का नोट सबसे ज्यादा चलता है। यानी प्रत्येक बार नेपालियों को हर बार याद दिलाया जाएगा उस नोट के माध्यम से कि देखो, भारत ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। इससे होगा क्या, नेपालियों के अंदर कूट कूट के नफरत बढ़ जाएगी भारत के प्रति, और भारत से वो इतना नफरत करेंगे कि आने वाले समय में नेपाल अपना कट्टर दुश्मन मानेगा भारत को। वैसे भी नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग भारत को अपना दुश्मन मानने लग गए हैं। अब बात करते हैं कि काला पानी क्या नेपाल को दे देना चाहिए और भारत नेपाल की दुश्मनी का कुछ अंत करना चाहिए। तो देखिए, काला पानी नेपाल को देके भारत नेपाल की दुश्मनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि उसके बहुत सारी चीजें फिर ऐसी निकाल दी जाएगी जिससे भारत और नेपाल के बीच में फिर दुश्मनी हो। क्योंकि यहाँ पे कुछ विदेशी शक्तियां बैठी हैं जिनका मुख्य काम है भारत और नेपाल को दुश्मन बनाना। काला पानी नेपाल को दे देंगे, उससे भारत नेपाल के संबंधों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संबंध अच्छे नहीं होंगे। हालांकि नेपाली जनता ऐसा मानती है कि काला पानी हमें मिल जाएगा तो भारत से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन फिर कुछ और ऐसे कारण पैदा कर दिए जाएंगे जिससे नेपाल और भारत की बीच में दुश्मनी बढ़ती जाए। क्योंकि नेपाल में कुछ ऐसी शक्तियां बैठ रखी है, विदेशी शक्तियां, जिनका काम ही है केवल भारत नेपाल के बीच दुश्मनी पैदा करवाना। दूसरी बात, काला पानी पर भारतीय सेना को एडवांटेज है। किस मामले में? चीन के ऊपर, क्योंकि काला पानी वो जगह है जहां से दिल्ली को डायरेक्ट हिट किया जा सकता है। सबसे नजदीक जगह है काला पानी दिल्ली से, जहां से चीन की सेना डायरेक्ट भारत की राजधानी दिल्ली पे मिसाइल हमला कर सकती है। काला पानी यदि नेपाल को दे देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल में वो जगह चाइना के पास चली जाएगी। उसका मुख्य कारण ये होगा कि नेपाली मीडिया में फिर झूठ फैलाया जाएगा कि भारत फिर काला पानी को कब्जा करने वाला है। अब यहाँ पे चाइनीज सेना बैठेगी तो भारत के लिए तब भारत इस जगह को कब्जा नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पे चाइनीज सेना बैठेगी ही बैठेगी। इसलिए काला पानी चाइना को चाहिए, नेपाल को नहीं चाहिए। हालांकि नेपाली जनता का मानना है कि काला पानी हमारा है और हमको चाहिए, लेकिन जब आप पर्दे के पीछे जाएंगे तब आपको पता लगेगा काला पानी चाइना को चाहिए, क्योंकि वहां से दिल्ली को डायरेक्ट हिट किया जा सकता है, भारत पे प्रेशर बनाया जा सकता है। काला पानी वाले क्षेत्र में भारत चीन की लड़ाई होती है तो वहां पे भारत जीतेगा, कारण भारत वहां पे ऊंचाई की स्थिति का फायदा उठाएगा। जो सेना काला पानी के ऊपर बैठेगी वो सेना उस फ्रंट पर वार जीतेगी। जैसे भूटान में चाइना ने पूरी ताकत लगा रखी है डोकलाम को लेने के लिए, वैसे ही काला पानी के ऊपर भी चाइना ने पूरी ताकत लगा रखी है कि हर हाल में यहां पे चीनी आर्मी का बेस हो। बात को गहराई से समझेंगे तो आपको एक चीज क्लियर नजर आ जाएगी कि काला पानी नेपाल सरकार को नहीं चाहिए बल्कि चाइना को चाहिए, जैसे डोकलाम चाइना को चाहिए। अब काला पानी है किसका, भारत का या नेपाल का? तो इसका सीधा जवाब है नेपाल को सड़कों पे हल्ला नहीं करना चाहिए। नेपाल को यूनाइटेड नेशन के पास जाना चाहिए, वहां अपने एविडेंस देने चाहिए कि ये जमीन नेपाल की है, ये कंफर्म है। यदि नेपाल उस जमीन को या एविडेंस दे देगा कि ये जमीन नेपाल की है तो वो जमीन नेपाल को मिल जाएगी, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, कम्युनिस्ट देश थोड़ी है भारत की वापस नहीं करेगा।
भारत तो लोकतांत्रिक संविधान से चलता है। नेपाल अपना एविडेंस पेश करेगा तो उसको उसकी होगी वो भूमि तो उसी को मिलेगी। लेकिन नेपाली नेता लोग ऐसा कुछ नहीं करते। आज तक कोई भी नेपाली नेता यूनाइटेड नेशन में नहीं गया काला पानी को लेके। क्यों? क्योंकि काला पानी का समाधान हो जाएगा तो वोट कहां से मिलेंगे। काला पानी वोट की एक राजनीति है नेपाल में। जिस आदमी को भी बड़ी पार्टी बनानी है उसे काला पानी का मुद्दा उठाना पड़ता है। जिस मीडिया को थोड़ा व्यू चाहिए उसको काला पानी का मुद्दा उठाना पड़ता है तो उस पर व्यू आते हैं। 3-4 साल तो काला पानी के नाम पर ही वोट लिए नेपाल में और काला पानी के नाम पर ही खूब राजनीति करके मीडिया ने खूब व्यू लिए हैं। लेकिन नेपाल का कोई भी नेता अगर काला पानी इतना जरूरी है, नेपाल की भूमि है, तो यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं जाता है नेपाल? यूनाइटेड नेशन में जाए, वहां पे एविडेंस पेश करे कि हमारी भूमि है तो नेपाल को मिलेगी। इसमें लड़ने झगड़ने और नफरत की बात तो कहीं है ही नहीं। साफ क्लियर है कि यूनाइटेड नेशन में जाओ, बताओ हमारी भूमि है, उनको एविडेंस पेश करो और भूमि लो अपनी। फालतू की वोटिंग की राजनीति, मीडिया की व्यू की राजनीति चल रही है। लेकिन दोस्तों ये कन्फर्म है कि जब 100 रुपए का नोट, जिसमें नेपाली लोग चुच्चे नक्शा कहते हैं, बार बार नेपालियों के दिमाग में वो नक्शा आएगा तो उतनी बार ही भारत के प्रति नफरत पैदा होगी। और यही विदेशी ताकतें करवाना चाहती है। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में करवाया 1948-50 के बाद, भारत के प्रति नफरत पैदा करवा दी। जैसे चाइना श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश आदि में कर रहा है। आप यदि श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश के एनालिस्ट जो एनालिसिस कर रहे हैं वो देखेंगे तो सब एक ही होते हैं। यानी आपको साफ क्लियर लग जाएगा कि ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि बांग्लादेश में भी चल रही है, श्रीलंका में चल रही है, नेपाल में चल रही है, मालदीव में भी चल रही है। और वो एनालिसिस नेपाल, मालदीव इन देशों में होता है। वो होता है चीन के पक्ष में और भारत अमेरिका के विरोध में। अब नेपालियों को लगता है कि हमारे जो विश्लेषक हैं ये खुद कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता कहते हैं। वो स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जाती है चाइना में और मालदीव्स के जो एनालिस्ट हैं उनको श्रीलंका, नेपाल आदि यहाँ के जो एनालिस्ट लोग हैं उनको दे दी जाती है और वो मीडिया पे वो सब बोल लेते हैं। जिससे होता क्या है, नेपाली जनता के अंदर या श्रीलंका, मालदीव आदि जनता के अंदर भारत के प्रति नफरत पैदा होती है। जयशंकर प्रसाद ने भी इस पे कह दिया है कि हम नेपाल के साथ में वार्ता की मेज पर बैठ के इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि नेपाल चाइना के पाले में चले जाए या एक और दुश्मन भारत बना ले नेपाल को। लेकिन ये कन्फर्म है, भारत चाहे जितनी भी ताकत लगा दे, नेपाल भारत मित्रता पक्की नहीं होगी। उसका कारण यह है कि नेपाल में कुछ विदेशी शक्तियां बैठ रखी है जिसका काम ही है भारत नेपाल के बीच दुश्मनी पैदा करवाना। इसलिए भारत नेपाल से दोस्ती करना चाहता है तो वो नहीं होगा, उसके कोई चांस नहीं है। अब चाहे भारत कितनी भी ताकत लगा दे। धन्यवाद।